हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का स्टडी पॉइंट ए फैमिली ऑफ लर्निंग पे। साथियों, सभी का स्वागत है और सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये क्लास स्टार्ट होती है 5:30 बजे डेली। तो आज की क्लास सुपर फास्ट रहने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं किसी के भी नाम नहीं लूँगा। दोस्तों माइंड मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बतानी है मुझे। ठीक है, थोड़ा फास्टली करेंगे हम लोग और आप लोगों के कमेंट देखता रहूँगा, लेकिन मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ ज़्यादातर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि की। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। प्रश्न संख्या 1, जो संकल्प आप करें उसे पहले अवसर पर ही पूर्ण कीजिए। बात अच्छी है, मतलब है भी बढ़िया की पॉइंट ये। तो यह कथन जो है वो किस विद्वान का है? दोस्तों जेम्स का होगा, स्पीयरमैन का होगा, हॉल का होगा या मैकडूगल का होगा। प्रश्न संख्या 1, दोस्तों देखिए स्पीयरमैन का तो है नहीं है आपका, मैकडूगल का भी नहीं है, बात आती है जेम्स की और हॉल की। तो इसका आंसर जो होगा वो जेम्स होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अच्छी आदत बुरी आदत के प्रकटीकरण को अवसर नहीं देती है, अतः उसका स्वयं ही अंत हो जाता है। अब ये कथन जो है वो कथन किसका है? टर्मन का है, भाटिया का है, लैंडेल का है और रेबर्न का है। 2 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कथन वाले प्रश्न को ध्यान से दीजिएगा। भाटिया महोदय इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पढ़ाया है ना। किस सिद्धांत के अनुसार हमें दुखद तथा अपमानजनक बातों को नहीं रखना चाहिए, मतलब इनको जो है हम लोगों को याद नहीं रखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक बार बताया था स्मृति और विस्मृति के बारे में, है ना। दोस्तों स्मृति क्या है? हम लोग चीज़ों को याद करते हैं, लेकिन विस्मृति क्या होती है? जिसको हम लोग भूल जाते हैं। अच्छा, हम लोग दुखद अनुभवों को खुद ब खुद भूलना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों को वो नुकसान देते हैं, है ना, दुख देते हैं हमको। अब हम लोग बात करेंगे 3 नंबर की। तो दमन का सिद्धांत हो जाता है ना, उनका हम लोग क्या कर देते हैं? दमन कर देते हैं। जो हमारी अपमानजनक बातें हैं ना, तो हम लोग उनको करना चाहते ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनको याद करके मतलब एक गंदा सा फील होता है ना। तो उनका क्या कर देते हैं हम लोग? दमन कर देते हैं। प्रश्न संख्या 4, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जल्दी से। निम्न में से कौन बुद्धि को समायोजित या समायोजन की योग्यता मानता है? बकिंघम, थॉर्नडाइक, हैगन और विलियम स्टर्न। प्रश्न संख्या 4, विलियम स्टर्न 4 ऑप्शन लगाइएगा यहां पर। 5 नंबर, किसी कक्षा के बालक अपना गृह कार्य करके नहीं लाते, तो इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षक क्या करेगा? शोध करेगा क्या? गलत। स्वचिंतन, खुद से चिंतन नहीं। आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन। दोस्तों किसी बालक की मतलब कोई भी कक्षा है, उसके बालक अपना गृह कार्य करके नहीं ला रहे हैं ना, तो इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षक जो है वो सामाजिक अनुसंधान करेगा। बी नंबर रहेगा आपका। पिछड़े बालक की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? पिछड़े बालक वो बालक होते हैं जो अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर पाते, उस कार्य को करने में असमर्थ रहते हैं, उसको बोला जाता है पिछड़े बालक। अब मेरे प्यारे साथियों, पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। अब कौन सी विशेषता नहीं है? प्रतिभाशाली। भाई पिछड़ा बालक है तो प्रतिभाशाली थोड़ी ना हो सकता है ना। चलिए डी नंबर आपका। बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। बालकों के मन की दबी हुई भावनाओं को किस विधि द्वारा बाहर निकाला जाता है? शल्य चिकित्सा द्वारा, मनोविश्लेषण द्वारा, दबावपूर्ण विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषण द्वारा। हम लोग दूसरा ऑप्शन लगाएंगे। ठीक, इसके बाद चलते हैं जल्दी से फास्टली हम लोग 8 नंबर प्रश्न की तरफ। मानसिक विकास के पक्ष क्या हैं? संवेदना, बुद्धि, भाषा, इनमें से सभी। वाओ, आपका सरकारी ऑप्शन डी नंबर। प्रश्न संख्या 9, बालक से ये कहना घर गंदा मत करो, कैसा निर्देश है ये? भाई अगर आप लोग बालक से कह रहे हो कि बेटा घर गंदा मत करो, तो कैसा निर्देश होगा? नहीं करो, है ना। देखो प्रशंसनीय तो है नहीं, क्योंकि प्रशंसा तो करोगे नहीं आप लोग। आंसर रहेगा आपका निषेधात्मक, यानी कि आप लोग उसको मना कर रहे हो, निगेटिव।
इसके बाद चलते हैं 10 नंबर पर। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, कथन किसका है? कई बार क्वेश्चन में आप लोग इसमें अटकते हो, एक तरीके से आप लोग इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। आप लोग बताते हो स्टैनले हॉल। मेरे प्यारे साथियों, किलपैट्रिक इसका आंसर है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, वो किलपैट्रिक महोदय का है। मैंने आपको एक बार पहले कराया था दोस्तों। स्टैनले हॉल कहते हैं कि आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं इसको, है ना। किशोरावस्था को कितने भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है? किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा आपका पूर्व किशोरावस्था, दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? पीनियल ग्रंथि, लीवर से, थायराइड से, उपरोक्त में से सभी। यह रहेगा प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर। सही आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि, पहला ऑप्शन होगा। इसके बाद 13 नंबर, सीखने के कौन से प्रकार हैं? गामक, निर्देशात्मक, दोस्तों निर्देशात्मक। ओके, तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा क्या है? गायनात्मक, बिल्कुल सही, उपरोक्त में सभी। दोस्तों यहाँ पर आपको सारे आंसर मिल चुके हैं, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं आपके, है ना, पॉजिटिव हैं सारे के सारे। अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है। अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है रुकावट एवं जटिलता, आलस्यपूर्ण, सार्वभौमिकता एवं निरंतरता, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14। जी हाँ दोस्तों, अधिगम एक प्रक्रिया क्या है? सार्वभौमिकता है, निरंतरता है। दोस्तों पहला वाला तो हम लोग लगाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हर व्यक्ति में चलती है। लेकिन स्लोली हो सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये रुकती नहीं है। ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? संबंध, बंध, बंधन और प्रयास त्रुटि, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 15 प्यारे साथियों, आंसर लगाएंगे आप लोग इसका डी नंबर। ठीक है, संबंधवाद, बंधन सिद्धांत और प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, ये जो है उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत, मतलब एक दूसरे के नाम है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, फिर से बता देता हूं इसको। देखिएगा, एक तो है संबंधवाद, ठीक है, बंधन सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग? इनमें से सभी, डी ऑप्शन लगा देंगे यहां पर हम लोग। चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। व्यवहारवाद के जनक बताना है आपको। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक करो एक बार जल्दी से जल्दी। और व्यवहारवाद के जनक का नाम आपको बताना था, तो वाटसन महोदय जो है व्यवहारवाद के जनक हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जब भी तो मैं फास्ट करा रहा हूं आप लोगों को। हल ने सीखने के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्रिया प्रसूत सिद्धांत का, प्रबलन सिद्धांत का, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का, ए और बी दोनों का। दोस्तों हल ने सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, किसका किया था? प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। हम लोग बी ऑप्शन लगा देंगे। और दोस्तों जो ये प्रबलन सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम लोग गणितीय सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता अवलोकन सिद्धांत भी कह सकते हैं, दो नाम से जाना जाता है। सीखना प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 18 साथियों, सीखना प्रभावित होता है सीखने वाले के संवेगों से, संवेग क्षीणता से, निर्देशन से, ए और बी दोनों से। वाओ, 18 नंबर क्वेश्चन, सीखने वाले के संवेगों से। प्रश्न संख्या 19 निषेधात्मक अभिप्रेरक कौन सा है आपका, यानी कि निगेटिव। तो इसमें आप लोग निगेटिव को दंड दिख रहा होगा, बाकी उपहार, सांत्वना, पुरस्कार ये पॉजिटिव है। इसके बाद मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं ना, चलिए। मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, पार्श्विक अधिगम अंतरण, अधोगामी। गाइज अधोगामी कैसे हो जाएगा? अधोगामी तो नहीं होगा ना, आंसर रहेगा पहला ऑप्शन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है?
सुविधादाता की भूमिका है शिक्षक की। अधिनायक की है, अधिनायक नहीं हो सकता, मुखिया भी नहीं हो सकता। तो सुविधादाता यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं 21 नंबर का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में बांटा जा सकता है। जो ब्रूनर महोदय हैं इनके अकॉर्डिंग कितने भागों में इसको बांट सकते हैं हम लोग। दोस्तों इसको हम लोग जो है क्रियात्मक अवस्था, चलिए मैं आपको बताऊं, 3 में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? क्रियात्मक और संकेतात्मक और प्रतिबिंबात्मक। प्रश्न संख्या 23, मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या 14 संख्या भाई। इससे बच्चे वाला प्रश्न कहीं ना मिलेगा आपको, है ना। बुद्धि के अध्ययन का जो पक्ष है उसके बारे में बताइए आप लोग। कार्यात्मक पक्ष है, संरचनात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है, या उपरोक्त में से सभी है। यह भी आपका बच्चे वाला प्रश्न था, उपरोक्त सभी यानी कि सरकारी ऑप्शन सही है आपका। बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की। 25 नंबर देख लीजिएगा। बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? वंशानुक्रम। इसको लगा दें क्या? क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तो है ही नहीं। अगर इसमें वातावरण होता तो वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। 26 नंबर देख लीजिएगा। प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के 4 भाग में बांटा था इन्होंने, जो जीन प्याजे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी एज लिख रखी है। 2 से 7 चलती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संवेदी गतिक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष तक होती है। मूर्त आपकी 7 से 11, औपचारिक 11 से अबव होती है। 27 नंबर, ये हिंदी का क्वेश्चन आपका बाल विकास में रख दिया इन्होंने। आंसर रहेगा आपका लेखिम। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओ स्वनिम, सॉरी लेखिम का हम बोल दिया, स्वनिम, है ना, जिनका स्वम का कोई अर्थ नहीं होता। सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, स्वनिम। अगला प्रश्न रहेगा आपका, जब एक शिक्षक द्वारा यह समझा जाता है कि लड़के लड़कियों से कमजोर या लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो दर्शाता है कि अध्यापक। ये प्रश्न आपका लैंगिक पूर्वाग्रह का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब की बार भी दोस्तों सीटेट के एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था। तो जेंडर पक्षपाती यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। एंड 29 नंबर देख लीजिएगा। मूल्यांकन के लिए पूछे जाने वाले पूरक प्रश्न जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लघुत्तरीय होते हैं, अति लघुत्तरीय होते हैं, दीर्घोत्तरीय, या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें भी डी नंबर लगा दो। और अधिगम वक्र के मुख्यतः कितने प्रकार हैं मेरे प्यारे साथियों? अधिगम वक्र के जो है वो 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको लिखा दे रहा हूं यहाँ से। दोस्तों पहला होता है आपका सरल रेखीय। कौन सा? सरल रेखीय होता है पहला। ठीक है, सरल होता है पहला वाला। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है उन्तोदर। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? नतोदर। और फोर्थ कौन सा होता है? मिश्रित। ठीक है, पता तो है ही इनके बारे में आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले आप लोग लाइक करो सब लोग फटाक से। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं हिंदी का पोर्शन। मैंने बोला था ना सुपर फास्ट क्लास करेंगे, आज क्लास थोड़ी कम चलेगी, है ना, सुपर फास्ट। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। निगेटिव आप लोगों को देखना मेरे प्यारे साथियों, देख लीजिएगा आप लोग। टाइम दिया जा रहा है आपको 31 नंबर में। देखिए आंसर रहेगा डी नंबर। सुख सागर राजा लक्ष्मण की नहीं है। किसकी है ये? ये है प्यारे साथियों सदा सुखलाल। सदा सुख लाल की कृति है। ठीक है, हाथ डालना, मुहावरे का अर्थ बताना आपको। हाथ डालना, हम कहते हैं ना कि अगर या तो मैं काम में हाथ नहीं डालता हूं या हाथ डालता हूं तो पूरा करता हूं, यानी कि शुरू करना। प्रश्न संख्या 33, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अच्छा शुद्ध शब्द बताना है आपको, कौन सा होगा? अरे वाह, ये तो क्वेश्चन काफी अच्छा आ गया आपका।
डी ऑप्शन सही है आपका, सामुद्रिक। सामुद्रिक शब्द जो होगा मेरे प्यारे साथियों वो आपका शुद्ध है, बाकी के गलत हैं। जैसे पूजनीय है हमारा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, पूजनीय, यानी कि बड़ा न बनाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कौन सा रहा आपके पास, स्थायित्व। तो स्थायित्व में बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी, छोटी की मात्रा लगेगी। संन्यास आप लोगों को सही लग रहा होगा, लेकिन संन्यास में अंक की मात्रा का प्रॉब्लम है। ठीक है, अंक की मात्रा होती तो सही हो जाता, इसलिए आपका जो होगा आंसर डी नंबर ही होगा। 34 नंबर प्रश्न समझ लीजिएगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? मलूक दास के, और धर्मदास के द्वारा, सुंदरदास के द्वारा, भिखारी दास के द्वारा। दोस्तों बहुत बढ़िया। जब निकम्मापन और आलसी, जो निकम्मापन और आलसी है ना व्यक्ति, उनके बारे में ये बात की गई है। किन्होंने कही है? मलूक दास जी ने कही है। ये मलूक दास जी ने कही है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी ना करे काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, ऐसे कहते हैं ना। चलिए 35 नंबर देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को बीजवपन काल किसने कहा? दोस्तों ऐसे मान के चलिएगा, ये नंबर आपका 1 नंबर का यूपी टेट में या सुपर टेट में रखा हुआ मिलेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 35 का जो सही आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों, रहेगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। दोस्तों हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजवपन काल कहते हैं, और महावीर प्रसाद जी ने इनको जो है कहा था ये। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर गाथा काल। क्या कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदि काल कहा था। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? क्या कहा था इन्होंने कहा था वीर काल। ठीक है, सबके बारे में लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 36, कौन सा युग्म सही नहीं है? प्यारे साथियों इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? 36 नंबर मोर। भैया ये वाला जो सी नंबर है वो आपका सही नहीं है ना। मोर जो है वो डबल मात्रा लगी हुई है ना, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तद्भव, ना कि तत्सम। ठीक है, यानी कि इसका जो तत्सम होता है क्या होता है? मुकुट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? आपको बताना है स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा नहीं है। अहिंसा, अरहर, आयात और राहत। आयात जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है। ठीक है, बाकी के स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्व सत्यस्तु, इसका संधि विच्छेद बताना है आपको। ऐसा मानकर चलो संस्कृत का आ गया हो ये। ठीक है, तो मैं इसको करूँगा स्वस्ति प्लस अस्तु। ठीक है, स्वस्ति प्लस अस्तु। गाइज पहला ऑप्शन रहेगा 38 नंबर का आपका, है ना। दोस्तों इसमें कौन सी संधि है जल्दी बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, संधि कौन सी होगी इसमें। देखो संधि तो पता लग जाएगा आपको, जो पहले निकली ई प्लस से पहले, इसके बाद निकला ए, तो क्या हो गया? यह हो गया। संधि कौन सी हो गई? यण संधि हो जाएगी, है ना, यण संधि। बहुत बढ़िया। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पुरुषार्थ का संधि विच्छेद बताना है आपको। पुरुषार्थ का संधि विच्छेद बताना है। 42 नंबर में कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, पैसे से संबंधित थे। ठीक है, पुरुषार्थ का संधि विच्छेद आपको बताना है। देखो पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष प्लस अर्थ, यानी कि ए और ए, दीर्घ स्वर संधि यहां पर मेरे प्यारे साथियों हो जाती है। जीवन निर्वाह में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? जीवन निर्वाह में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? 43 नंबर क्वेश्चन आपका, दीजिए आंसर आप लोग। 43 का योजक चिन्ह का यूज किया गया है। देखो अर्ध विराम कैसे होता है? एक कोमा लगाओ, ये हो गया आपका। अल्प कैसे होता है? एक कोमा होता है आपका। विवरण होता है आपका ये इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, तबले की बला बंदर के सिर। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आपको।
तबेले की बला जो है बंदर के सिर, अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और, है ना। आंसर आपका बी नंबर। लहर का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? लहर का समानार्थी नहीं है भंवर, हिल्लोल, विची और तरंग। 45। भंवर जो है वो लहर का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भंवर जो है वो लहर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, कौन सा विलोम शब्द जो है वो सही है? 46 नंबर, अथ इति, ये सही है। अगर मैं कहा योगी, दोस्तों योगी का हो जाता है कौन सा? भोगी, है ना। और मैंने कहा बाकी तो दोस्तों आप सभी को बताइए, तो विद्वान, विदुषी, कवि, कवित्री, ये बाकी जो होंगे वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। यहाँ पर तो विलोम है ही ना, एक ही विलोम था आपका योगी वाला, ये गलत कर रखा था, यहाँ पर भोगी हो जाएगा। अथ का इति ये सही है आपका। इसके बाद चलते हैं, कौन सा युग्म लिंग परिवर्तन की दृष्टि से गलत होगा? लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा गलत हो जाएगा? 47 में प्रिय, 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 ये वाला आपका जो है गलत है, क्योंकि प्रिय का विलोम जो हो जाएगा वो प्रिया हो जाएगा, स्त्रीलिंग, सॉरी विलोम नहीं स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा? प्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि ऑलवेज आपका एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है? जनता, समाचार, आदेश और दर्शन। जनता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि जो हमें या हम जो चाहें वह, एक मिनट रुक जाना, हम जो चाहें वह अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त कर सकते हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें फटाक से। कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है 49 नंबर पे? दोस्तों संबंध वाचक का यूज किया गया है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। किस शब्द में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है? पहले वाले में, डी वाले में नहीं है आपका संयुक्ताक्षर। ठीक, सभी लोग लाइक करो फटाक से। किस शब्द में विसर्ग को प्रयुक्त किया गया है? जो लोग अपनी क्लास में पहली बार आए हैं प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आपको शाम को 5:30 बजे क्लास मिलेगी, एक होती है सुबह 10:30 बजे, रात को होती है 9 बजे। प्रश्न संख्या 51, देखिए दुख में विसर्ग कब यूज हुआ है आपका? उपमान और उपमेय जिन गुणों के कारण एक दूसरे के समान पाए जाते हैं उन गुणों को हम लोग क्या कहते हैं? उन गुणों को कहते हैं धर्म। रहीमन असुआ नयन ढई जिये दुख प्रकट करई, जाही निकारो गेहे ते कसन भेद कई तेई। इसमें अलंकार बताना है मेरे प्यारे साथियों आपको। 53 नंबर में आप लोगों को बताना है अलंकार, ठीक है। 53 का सही आंसर आपका हो जाता है यहां पर पहला ऑप्शन, दृष्टांत, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से समास का कौन सा भेद नहीं है? समास का कौन सा भेद नहीं है मेरे प्यारे साथियों? धर्मधार्य। आप लोगों को लगा होगा सर कर्मधारय लिखा हुआ है, लेकिन ये धर्मधारय लिखा हुआ है, ठीक है। धर्मधारय नहीं होता, कर्मधारय होता है। कृतवाच्य में प्रधानता होती है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कृतवाच्य में जो प्रधानता होती है वो क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की प्रधानता, सॉरी कर्ता की, क्योंकि कृतवाच्य है ना, तो कर्ता की प्रधानता होगी आपका। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर था ये आपका। चलिए 55 का क्या आंसर दिया आप लोगों ने यहाँ पर? बी ऑप्शन, ठीक। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्टिंग में जोड़ते हैं ना, स्टार्टिंग में तो वही जोड़ते हैं भाई अपने उपसर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय नहीं है?
तद्धित प्रत्यय इसमें से कौन सा नहीं है? 57 नंबर क्वेश्चन। तो आपका होनहार जो है वो तद्धित प्रत्यय यहाँ पर नहीं होने वाला है। कौन सा है? बल्कि ये है आपका कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय है। जब किसी बात को बीते समय के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है तो वहां पर क्या होता है? मतलब समय बीत चुका है। सुबह वाली वीडियो में पढ़ाया था क्वेश्चन, है ना, मतलब जब मैं थ्योरी कराई थी। तो भूतकाल हो जाता है, सीधी सी बात है। और अगला प्रश्न समझ लीजिएगा आप लोग। जब किसी छात्र को किसी के सामने वाचन करने में झिझक महसूस होता है तो उसके लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी? समवेत वाचन विधि तीसरा ऑप्शन रहेगा। दोस्तों इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सामूहिक सामूहिक वाचन के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। विज्ञान गणित के शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सर्वोत्तम विधि का कौन सा है आपका? गणित विज्ञान के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जो है चार्ट विधि। गाइज तो आप लोग फिर से मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।